बलौदा बाजार के पास मल्दी, मोपर, करमंडी, बोईडी के लोगों की जिंदगी अदानी अंबुजा सीमेंट प्लांट की माइनिंग में जो मनमानी की जा रही है उसकी कीमत चुका रही है। हर दिन होने वाली ब्लास्टिंग ने गांव की शांति छीन ली है। धमाकों की आवाज से लोगों के सुनने की क्षमता प्रभावित हो रही है। धूल और प्रदूषण से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। खेतों की उर्वरता खत्म होती जा रही है। भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। जो कुएं, हैंडपंप कभी पूरे गांव की प्यास बुझाते थे, वहां आज पानी नहीं है। लोग परेशान हैं। किसानों के खेतों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। गांव की निस्तारी प्रभावित हो रही है। आने वाली पीढ़ियों के सामने भारी जल संकट खड़ा है। ग्रामीणों के घरों की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। लोग अपना घर जिंदगी भर की कमाई से बनाते हैं और लोगों के द्वारा जीवन भर की कमाई से बनाए हुए घर ब्लास्टिंग के झटकों से टूट रहे हैं। घरों की दीवारें क्रैक हो रही हैं। हर धमाके के साथ लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। आखिर गांव वालों के आशियाने टूट रहे हैं, दरक रहे हैं, उजड़ रहे हैं। कौन लेगा जिम्मेदारी? किसी दिन कोई मकान ढह गया, कोई जनहानि हुई तो उसका जवाबदेह कौन होगा? अंबुजा अदानी सीमेंट या भाजपा की सरकार? सबसे शर्मनाक बात, ग्राम मल्दी का हाई स्कूल तक माइनिंग एरिया पहुंच गया है। लगातार ब्लास्टिंग से स्कूल की दीवारें जर्जर हो रही हैं। भवन कभी भी ढह सकता है। किस दिन का इंतजार कर रही है भाजपा की सरकार? किस दिन का इंतजार कर रहा है अदानी अंबुजा प्रबंधन? मासूम बच्चों की जान खतरे में डालना मुनाफे की लालच में उचित नहीं है। अंबुजा अदानी माइंस में प्रोडक्शन की लालच में माइंस मैनेजर के सीधे निर्देशन में शक्तिशाली विस्फोट किए जा रहे हैं। माइंस के पत्थर अब तो सड़क पर आने जाने वालों का सर फोड़ रहे हैं। माइंस की सरहद पर बने पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल भराने वालों के सर फोड़ रहे हैं। सड़क पर सुरक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं। भारी भरकम डंपर, ट्रकों की तेज रफ्तार, रोज दुर्घटनाओं का खतरा, कई लोग घायल, लेकिन कोई गति नियंत्रण की व्यवस्था नहीं, कोई सुरक्षा बैरियर नहीं, कोई पर्याप्त चेतावनी नहीं। ब्लास्टिंग के समय सड़क पर कोई व्यवस्था नहीं। गांव वालों की जान की कोई कीमत ही नहीं। सबसे बड़ा सवाल, यदि अंबुजा अदानी कंपनी पर्यावरण के शर्तों, सुरक्षा मानकों और सामाजिक जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन कर रही है तो फिर गांव वालों में नाराजगी क्यों है? अगर सब कुछ नियम के अनुसार है तो स्कूल की दीवार क्यों टूट रही है? गांव वालों के घरों में दरार क्यों पड़ रही है? भूजल स्तर क्यों गिर रहा है? और गांव वाले प्रदूषण और धमाकों से क्यों परेशान हैं? इन सवालों का जवाब कागजों से नहीं, जमीनी हकीकत से मिलना चाहिए। कंपनी ने पहले भी रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास के बड़े बड़े वादे किए थे। स्थानीय युवाओं को योग्यता के अनुसार रोजगार देने का आश्वासन दिया गया था। प्रदूषण नियंत्रण की बात कही थी, लेकिन गांव वालों का आरोप है ये वादे धरातल पर नहीं दिखाई देते। कंक्रीट रोड के नाम पर सीमेंट की जगह फ्लाई ऐश से सड़क बना दी जाती है। यदि जन सुनवाई सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाए और जनता की शिकायतें लगातार अनसुनी कर दी जाएं, तो पर्यावरण संरक्षण और खनन पर नियंत्रण की पूरी शासकीय प्रक्रिया का औचित्य भी सवालों के घेरे में है। बात सिर्फ पर्यावरण की नहीं है, लोगों के जीवन, क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य, शिक्षा, खेती, भूजल और भावी पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। विकास तो वही होता है जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाए। विकास का अर्थ ये नहीं होता कि गांव के लोग अपने ही घरों में असुरक्षित महसूस करें। मल्दी, मोपर, करमंडी के गांव वाले न्याय मांग रहे हैं, एहसान नहीं चाहते। अगर इन गंभीर शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर समय रहते अंबुजा अदानी प्रबंधन पर ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो किसी भी संभावित दुर्घटना की नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन के साथ साथ
भाजपा सरकार की भी होगी। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक जवाबदेही नहीं सुनिश्चित की जाएगी, तब तक गांव वालों का जीवन असुरक्षित है। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथी।